अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये टाइम था फजर का। आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और रोज़ों की भी बहुत मुबारकबाद। मैं ईद के ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बेटी की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वरना मैं ज़रूर बनाती, इसलिए लेट विश कर रही हूँ। तो जी, ये था गजरा जो कि चाँद रात वाले दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने दिला दिया था ईद पे पहनने के लिए, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा पहनना नसीब नहीं हुआ। तो अभी पूरा सूख चुका है क्योंकि आज मंडे है, छठा दिन है ईद का। तो आज मेरे हस्बैंड वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं। वो ईद की छुट्टियों पे आए थे घर, तो अब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो अब वो वापस जा रहे हैं। इसलिए अभी मैं उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी 5:30 बज रहे थे। उनको सुबह 6 बजे निकलना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है। तो जी, ये मेरी मेहंदी थी जो कि अब थोड़ी हट चुकी है। मैंने दोनों ही हाथों पे लगाई थी, उल्टी साइड पे। तो ये है रात की बची हुई रोटी। इसको नरम करने का मुझे मेरे हस्बैंड ने तरीका बताया था, क्योंकि ये थोड़ी सी सूख गई थी तो इसे नरम करना था। तो इसको तरीका जो हस्बैंड ने बताया था वो ये है कि पानी में आपने रोटी को डिप करना है। डिप करने के बाद आपने निचोड़ लेना है पानी अच्छे से। तवे को पहले से गरम और ग्रीस कर लेना है ऑयल से, वरना आप ऐसे गीली रोटी रखोगे तो वो चिपक जाएगी। तो पानी निचोड़ने के बाद आपने इसको तवे पे डाल देना है। और ये रोटी इतनी नरम बनती है, ताज़ा रोटी से भी ज़्यादा नरम बनती है। मुझे पहले ऐसा लगता नहीं था कि ऐसी बनेगी, लेकिन जब से मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे अब बहुत नरम लगी। तो अब मैं रात की बची हुई रोटी दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। तो ये बन गई थी। उसके बाद ये थी सालन, कलेजी की सालन थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। और जब भी घर आते हैं मेरी बहुत हेल्प करते हैं काम में, ज़्यादातर खाना वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। मेरी प्रेगनेंसी के पीरियड में भी उन्होंने बहुत काम किया है, मुझे इतना रेस्ट दिया है। क्वार्टर में रहने वाले जो लड़के होते हैं वो बहुत मतलब कि काम काज करने वाले होते हैं, उनको सारे काम काज आते हैं। मेरे हस्बैंड को भी सारे काम आते हैं। तो मैं अभी इसे गर्म कर रही थी, इसके बाद मैं चाय बना लूँगी। तो जो मेरी इलायची वाली चाय बन चुकी है, अभी चलते हैं और उनके साथ नाश्ता करते हैं। वो अभी शावर ले रहे हैं, तो आ जाएंगे फिर हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे, हमारा आखिरी नाश्ता। तो अभी वो जा चुके थे नाश्ता करके और 6:30 बज रहे थे इस वक्त। तो आइए चलते हैं और आपको बाहर की सैर कराते हैं। पूरा दिन अभी निकल चुका है। दिन में संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सारा ही दिन बारिश हुई थी। तो अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ फ़ालसा। वो जो छोटू सा फ़ालसा था वो बड़ा हो चुका है। सारे छोटे छोटे पौधे सारे बहुत मतलब ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, पहले बहुत छोटे थे। और ये नया पौधा निकला है बेरी का, और ये अंगूर की बेल भी बड़ी हो गई है और हरी भरी भी होने लग गई है। तो अभी मैं चलती हूँ, जाके अपनी बेटी के फीडर्स वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठेगी तो फ़ौरन से उसने दूध मांगना है। इसलिए मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ सब कुछ धो के, ताकि जल्दी से मैं बना लूँ। तो अभी मैंने वॉश कर लिए थे इसके फीडर। वो अभी सो रही थी और सोते साथ ही उसने उठ के बस रोना शुरू कर देना है जब तक उसने दूध नहीं पीना। लेकिन आजकल वो ठीक से नहीं खा पी रही, दूध भी ठीक से नहीं पी रही। मैं हाफ़ से भी कम फीडर उसके लिए बनाती हूँ, लेकिन वो इतना नहीं पीती है क्योंकि उसकी अभी भी तबीयत सही नहीं है। तो ये है, मैं जब भी फीडर बॉईल करती हूँ उसकी, तो उसके ऊपर वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है, जैसे चूना लगा हुआ हो। तो ये उसकी पानी की बोतल्स रखी हुई हैं। ऑरेंज वाली बोतल में जो पानी है वो भी बॉइल्ड है। मैं इससे उसकी फीडर वॉश करती हूँ फ़ॉर्मूला बनाने से पहले, और इस वाली में उसका जो पानी है इससे मैं उसका फ़ॉर्मूला बनाती हूँ। तो सारा बिल्कुल फैला हुआ था घर, क्योंकि रात को
वो चिड़चिड़ी हो रखी थी और दवाएं पिलाना और ये सब कुछ करना, इस वजह से सारा फैल गया था। ईद वाले दिन ये हुआ था कि मैंने उसे तैयार किया था और मेरे हस्बैंड उसे बाहर ले गए मुझे बताए बगैर, वरना मैं उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ लेती। और उसको ऐसी बुरी नज़र लगी, वो आते साथ ही रोना शुरू कर दिया उसने और सो गई। सोने के बाद जब वो उठी तो उसको इंतहाई तेज़ शिद्दत का बुखार, वो बुखार इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद कम नहीं हुआ। इंजेक्शन लगे, जो भी कुछ हुआ, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। हमारे 3-4 दिन रोते हुए गुज़रे। वो भी रो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था उसे, और मैं तो उसको देखकर ही रो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी उसकी। तो क्योंकि ये पहली बार हुआ था, क्योंकि उसे सिर्फ़ 1 दिन से ज़्यादा बुखार नहीं होता था। अब 3-4 दिन हो गए थे उसे बुखार में। मैंने नज़र भी उतारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसके लिए इतने सारे ड्रेसेस बनवाए थे कि हम लोग उसे ईद पे पहनाएंगे और जहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन उसको सिर्फ़ एक ड्रेस नसीब हुआ, और वो भी कुछ देर के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो चिड़चिड़ी हुई थी, तबीयत ख़राब थी, तो मैंने जो है थोड़ी देर पहना के उतार दिया था ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। कभी भी बच्चों को तैयार करने के बाद बगैर आयतल कुर्सी पढ़ के आपने बाहर नहीं ले जाना। बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, छोटे बच्चों को। तो अभी वो सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फिर जल्दी उठ जाएगी, मेरी फिर नींद पूरी नहीं होगी। तो अभी मैं सो रही हूँ। अच्छा जी, तो अभी मेरी बहन आई थी और उसे वापस मतलब कि नानी के घर ले गई है, और अभी मैं तैयारी कर रही थी मैं भी अपनी अम्मी के यहाँ जाने की। और ये उसकी कुछ मेडिसिन है जो कि मुझे साथ ले जानी है। उसने वहाँ पे मेडिसिन लेनी होती है ना, तो इस वजह से मैं उसका सारा सामान लेकर जाती हूँ। घर भी पास में ही है अम्मी के, तो अभी मैं उसका जितना भी सामान है वो भी लेकर जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे। आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, ख़ासकर मेरी बेटी को बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।